नमस्कार दोस्तों, बिहार के सभी पेंशन धारकों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर सामने आ रही है। अगर आप भी वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन या दिव्यांग पेंशन लेते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज की इस जानकारी में मैं आपको पूरी सच्चाई और सही अपडेट देने जा रही हूँ। सबसे पहले बड़ी खबर ये है कि बिहार में रुकी हुई पेंशन अब धीरे धीरे आना शुरू हो चुकी है। बहुत सारे लोगों ने बताया है कि उन्होंने 18, 19, 20, 21, 22 और 23 अप्रैल के बीच पेंशन मिल चुकी है। अगर आप भी अभी तक आपको नहीं मिली है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपका पैसा भी जल्द ही आने वाला है। अब सवाल आता है कि पेंशन रुकी हुई थी क्यों? तो देखिए, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है। पेंशन क्यों रुकी थी? यह बताया जा रहा है कि सरकार के पास फंड की कमी हो गई थी। इसी वजह से बिहार सरकार ने करीब 12 करोड़ रुपए का लोन लेने का फैसला किया है, जिसमें से एक बड़ी हिस्सा पेंशन है। पेंशन धारकों के भुगतान के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। बताया जा रहा है कि लगभग 4,000 करोड़ रुपए इसी महीने जारी हो सकते हैं और बाकी 8,000 करोड़ रुपए जून तक मिलेंगे। यानी कि साफ यह है कि धीरे धीरे सभी लोगों की रुकी हुई पेंशन क्लियर कर दी जाएगी। लेकिन दोस्तों, यह एक बहुत ही ज़रूरी बात है, समझ लीजिए। अगर आपका पेंशन अभी तक नहीं आया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका पेंशन बंद हो जाएगा। कई बार सिर्फ तकनीकी या डॉक्यूमेंट की वजह से भी पेंशन रुक जाती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि वो दो बड़ी गलतियां जिनकी वजह से आपका पेंशन रुक सकता है। गलती नंबर 1 है जीवन प्रमाण पत्र, लाइफ सर्टिफिकेट ना देना। अगर आप जीवन प्रमाण पत्र नहीं देते हैं तो बहुत सारे पेंशन धारकों ने अभी तक अपना जीवन प्रमाण पत्र नहीं दिया है। अगर आप नहीं देते हैं तो पेंशन रुक सकती है। अगर आपने जीवन प्रमाण पत्र नहीं दिया तो आपका पेंशन रुक सकता है। इसके लिए आप समाधान रहें, अपना जीवन प्रमाण पत्र क्लियर कर दें, अपना जीवन प्रमाण पत्र दें। नज़दीकी CSC सेंटर या वसुधा केंद्र जाकर प्रिंटिंग के जरिए जीवन प्रमाण पत्र तुरंत बनवा लें। गलती नंबर 2, गलती यहाँ पर दूसरी क्या है? बैंक KYC और आधार कार्ड होना। अगर आपका बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है या KYC पूरा नहीं है तो भी आपका पेंशन रुक सकता है। समाधान रहें। अगर बैंक जाकर KYC अपडेट कराया, आधार कार्ड लिंक कराएं, DBT ट्रांसफ़र, बेनिफिट ट्रांसफ़र के जरिए चालू करवाएं। अब एक और बड़ी ज़रूरी बात करते हैं। यहाँ पर एक ज़रूरी बात, आपके सभी दस्तावेज में नाम और जन्मतिथि बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए। अगर आपका आधार कार्ड में अलग है और प्रमाण पत्र में अलग है और पैन कार्ड में अलग है तो आपका पेंशन रुक सकता है। इस नाम में कोई गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। अगर बैंक पासबुक में नाम अलग है और आधार में अलग है तो आपका पेंशन रुक सकता है। यानी कि आपका डॉक्यूमेंट सभी एक तरह रहना चाहिए, नाम स्पेलिंग सब एक जैसा रहना चाहिए, तो आपका पेंशन नहीं रुकेगा। इसीलिए नाम सही करवाएं, DOB डाटा ऑफ बर्थ सही करवाएं और सभी डॉक्यूमेंट मैच कराएं। अब बात करते हैं एक और बड़े अपडेट की। सरकार अभी सभी पेंशन धारकों की जांच कराने वाली है। यानी कि आपका आधार चेक होगा, बैंक खाता चेक होगा और आपकी आय इनकम भी चेक की जाएगी। अगर कोई गलती
गलत तरीके से पेंशन ले रहा है तो आपके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। अब सबसे अच्छी खबर ये है कि सरकार ने यह भी कहा है कि पेंशन को आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि आज के समय में 1100 रुपये में गुजारा करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए आने वाले समय में पेंशन बढ़ाने की उम्मीद ज़रूर है, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, तो गलत अफवाहों पर भरोसा ना करें। पेंशन कैसे चेक करें? आपका घर बैठे भी अपना पेंशन चेक कर सकते हैं। बैंक बैलेंस, मिस्ड कॉल, मोबाइल बैंकिंग, यूपीआई यानी कि इंटरनेट बैंकिंग या फिर सीएससी सेंटर, आरसी अकाउंट पर जाकर भी चेक कर सकते हैं। ज़रूरी सावधानियां, आपके लिए सबसे ज़रूरी सावधानियां, किसी भी अनजान कॉल या व्हाट्सएप मैसेज से सावधान रहें। ओटीपी या बैंक डिजिटल किसी को ना दें। अगर आपके पास ओटीपी या बैंक का डिजिटल कोई मांग रहा है तो उसे बिना जाने समझे ना दें, क्योंकि पेंशन धारकों के साथ फ्रॉड के केस तेज़ी से बढ़ रहे हैं। अगर आपका पेंशन अभी तक नहीं आया है तो घबराइए नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है। धीरे धीरे सभी लोगों का पैसा भेजा जा रहा है, बहुत जल्दी से आपको भी मिल जाएगा। यानी कि बस आप अपने डॉक्यूमेंट सही रखें और ऊपर बताए गए सभी काम तुरंत पूरा कर लें। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट में ज़रूर बताइए आपका पेंशन आया या नहीं आया। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।